साथियों, आज के वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को सीडीपी के 20 प्रश्न दोस्तों सॉल्व कराने वाला हूं और आशा करूंगा कि दोस्तों आप 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर जो है वो सही देंगे। जितने भी प्रश्न के उत्तर आप सही देते हैं आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आज के जो प्रश्न आपको कैसे लगे हैं इसको लेकर के भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम आपका आने वाला है। इसके लिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की सीटेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से बेहतरीन ढंग से हो सके। इसके लिए दोस्तों आज मैं 20 प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ, जो कि आपके सीडीपी के दोस्तों यहाँ पर 20 प्रश्न रहेंगे। और उम्मीद करूंगा ये सारे के सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में बेहतरीन तरीके से मदद करने वाले हैं और आप जो है इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। और आशा करता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों के 20 में 20 मार्क्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नजदीकी विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? नजदीकी विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डेवी और लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और यहाँ पर थांडाइक। तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात किया जाए, जो नजदीकी विकास का क्षेत्र है वो दोस्तों संबंधित है लेव वाइगोत्स्की से। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चा सामाजिक प्राणी है और उसका विकास दूसरों के सहयोग से होता है, यह विचार किसका है? यानी यह जो विचार है, यह जो कथन है, ये किस वैज्ञानिक का है इसके बारे में बताना है। कथन है बच्चा सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और उसका विकास दूसरों के सहयोग से होता है। तो क्या यह विचार ब्रूनर का है या फिर स्किनर का है या फिर वाइगोत्स्की का है या फिर कोहलबर्ग का है? तो इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वाइगोत्स्की का। बच्चा सामाजिक प्राणी है और उसका विकास दूसरों के सहयोग से होता है, यह विचार वाइगोत्स्की का है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? कौन सा दृष्टिकोण है दोस्तों यहाँ पर? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में किस पर बल दिया जाता है? तो सबसे पहले समझते हैं मानसिक प्रक्रियाओं पर, प्रेक्षणीय व्यवहार पर, सामाजिक सहभागिता पर, समस्या समाधान पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षणीय व्यवहार पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या ये जीन पियाजे ने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था या फिर स्किनर ने दिया था? तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो यहाँ पर दोस्तों दिया था कोहलबर्ग ने, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछने से डरता है, क्लास में काफी सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगर वो क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं तो एक टीचर होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता है, आप उससे क्या कहेंगे? पहला, उसे डांटना चाहिए। दूसरा, उसकी हंसी उड़ानी चाहिए। तीसरा, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, उसे अनदेखा कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टीचर की तरह सोचे तो अगर हमारा कोई बच्चा कमजोर है तो यहाँ पर हमें उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक के नाते अगर हमारी क्लास का कोई बच्चा प्रश्न पूछने से डर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ क्या कारण है कि वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है इसको जानने का भी प्रयास करना चाहिए और इसको जान करके इसको दूर करने की कोशिश भी करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? क्या ये हमारे जीन पियाजे ने दिया था या फिर थांडाइक ने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, पावलोव ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पियाजे से ही संबंधित। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को
क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है कि 7 से जो 11 वर्ष की आयु की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं। पहला, क्या उसे संवेदीगामक अवस्था बोलते हैं, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो 7 से 11 वर्ष की आयु को दोस्तों यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने का प्रकार पावलोव से संबंधित है। क्या प्रचालक अनुबंधन से, शास्त्रीय अनुबंधन से, या फिर प्रेक्षणीय अधिगम से, या फिर परीक्षण एवं त्रुटि से। तो जो पावलोव है उनका जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में सीखने के लिए प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है। अगर किसी को हमें प्रेरणा देना है तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है। पहला, पुरस्कार और दंड हो सकता है, प्रतियोगिता हो सकता है, जिज्ञासा हो सकता है, नकल हो। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत जो होगा वो होगा जिज्ञासा। अगर आपके मन में किसी चीज को जानने की इच्छा है तो ऑटोमेटिक आप दोस्तों यहाँ पर जो है प्रेरित हो जाते हैं और प्रेरणा आपके अंदर आ जाती है और आप उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कोई आपसे कहे या ना कहे, अगर आपके अंदर उसको जानने की उत्सुकता है, इच्छा है, तो वो काम दोस्तों आप आसानी से कर जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य बच्चों को विशेष विद्यालय में पढ़ाना। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। तीसरा है प्रतिभाशाली बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना। और डी नंबर, सभी बच्चों को समान अंक देना। समावेशी यानी कि सभी को मिला करके जो शिक्षा दी जाती है, ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऐसे में सामान्य बच्चों को विशेष विद्यालय में पढ़ाना ये गलत हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो भी उनके लिए अलग से स्कूल नहीं बनाया जाएगा, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, यहाँ तक 10 प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 10 में 10 मार्क्स आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपके कम आ रहे हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो साथियों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, नैतिक विकास में पूर्व संवैधानिक अवस्था किस आयु से संबंधित है। यानी कि पूर्व संवैधानिक जो अवस्था है, पूर्व संवैधानिक जो स्टेज है वो किस आयु से संबंधित है, ये हमको बताना है। जो पूर्व संवैधानिक अवस्था है दोस्तों वो हमारी यहाँ पर संबंधित हो जाएगी दोस्तों 5 से 9 वर्ष की अवस्था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने का प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन है आपके ए बेंडूरा, बी ब्रूनर, सी स्किनर और डी वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेंडूरा। सीखने का जो प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत था वो अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा प्रयोग करके सीखता है, यह विचार किसका है। अच्छा, बच्चा जो है वो प्रयोग करके सीखता है, यह विचार किसका है, इसके बारे में दोस्तों हमें बताना है। यानी कि बच्चा जो है वो करके सीखता है, तो यह हमारा ऑप्शन है पावलोव दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी पियाजे, ऑप्शन नंबर डी डैन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थार्नडाइक। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में लेना चाहिए। पहला है समस्या के रूप में लेना चाहिए, दूसरा है चुनौती के रूप में लेना चाहिए, तीसरा है अवसर के रूप में लेना चाहिए और चौथा है कमजोरी के रूप में लेना चाहिए। तो शिक्षक को जो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक स्तर होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पारंपरिक स्तर होता है, ऑप्शन नंबर सी पूर्व पारंपरिक स्तर होता है, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक स्तर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, शिक्षा के अनौपचारिक
मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका है। जो हम यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यांकन करते हैं इसका सबसे प्रमुख तरीका क्या है दोस्तों? मौखिक प्रश्न, लिखित परीक्षा, मानकीकृत परीक्षण या फिर बोर्ड परीक्षा। अगर ये परीक्षण हमारा दोस्तों अनौपचारिक है तो इसका जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो हो जाएगा दोस्तों मौखिक प्रश्न, क्योंकि इससे हम प्रश्न पूछेंगे और हमको तुरंत उत्तर मिल जाएगा और समय की भी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक संरचनावाद किससे संबंधित है? जो संज्ञानात्मक संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पियाजे से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्किनर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो है वो पियाजे से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, शिक्षा बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह विचार किसका है? शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह प्रश्न किसका है? क्या यह प्रश्न गांधी जी का है, या फिर यह प्रश्न जॉन डीवी का है, या फिर यह प्रश्न जी पियाजे का है, या फिर यह प्रश्न रूसो का है? तो शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह जो विचार है यह दोस्तों है रूसो का, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूसो। बात करते हैं दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न की। कक्षा प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला कठोर अनुशासन, दूसरा दंड प्रणाली, तीसरा सार्थक और रोचक शिक्षण, और चौथा मौन बनाए रखना। अगर कक्षा को हमें प्रभावी बनाना है तो यहाँ पर कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे डर जाएंगे और बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। दंड प्रणाली, बच्चों को दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी सार्थक और रोचक शिक्षण, जी हाँ, जितना आप क्लास को रोचक बनाएंगे बच्चे उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपकी क्लास उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर, बच्चे को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसको कहते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी रटकर सीखना, ऑप्शन नंबर सी बच्चे की रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा उन्मुख। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षा है तो यहाँ पर बच्चों की रुचि और उनकी क्षमताओं के अनुसार ही हम शिक्षा देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 20 के 20 प्रश्न हमारे हो गए और मैंने ये जल्द से जल्द कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम लग गया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर 20 में आपके कितने मार्क्स आए नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो डिस्ग्राफिया बीमारी है दोस्तों, डिस्ग्राफिया जो विकार है यह दोस्तों किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।